ग्लिम्प्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऐतिहासिक धारावाहिक कैसे बना था पाकिस्तान। अब तक आप इस धारावाहिक की 8 कड़ियां देख चुके हैं। प्रस्तुत है 9वीं कड़ी। सूफियों के प्रेम तराने भी पाकिस्तान की जड़ों को पनपने से नहीं रोक सके। पिछली कड़ी में हमने भारत में उत्पन्न हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता की समस्या की अत्यंत संक्षिप्त चर्चा की थी। इस कड़ी में हम सूफियों के प्रेम तरानों की चर्चा करेंगे। मुसलमान चाहते तो सूफियों द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर भारत में हिंदू मुस्लिम समस्या को आगे बढ़ने से रोक सकते थे, किंतु इस्लाम की कट्टरता ने सूफियों को गले नहीं लगाया। सूफी मत का आदि स्रोत शामी जातियों की आदिम प्रवृत्तियों में मिलता है, जो सीरिया के आसपास शाम नामक देश में रहते थे। सूफी मत की आधारशिला रतिभाव था, जिसका शामी जातियों ने विरोध किया। मूसा और हजरत मोहम्मद ने संयत भोग का विधान किया। मूसा ने प्रवृत्ति मार्ग पर जोर देकर लौकिक प्रेम का समर्थन किया। सूफी इश्क मजाजी को इश्क हकीकी की पहली सीढ़ी मानते हैं। सूफी मत पर इस्लाम की गुह्य विद्या, आर्यों के अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, नव अफलातूनी मत और विचार स्वातंत्र्य की छाप स्पष्ट दिखाई देती है तथा सूफी मत को जीवन का क्रियात्मक धर्म कहा जाता है। भारत में इस्लाम के साथ साथ सूफी मत का भी प्रवेश हुआ। सूफी मत अपने वर्तमान स्वरूप में इस्लाम का एक वर्ग अथवा समुदाय है और उतना ही प्राचीन है जितना कि इस्लाम। सूफी प्रचारक कई वर्गों तथा संघों में विभक्त थे। अरब से लेकर मध्य एशिया में उनके अलग अलग केंद्र थे, जहां से चलकर वे भारत पहुंचे थे। इस्लाम की ही तरह सूफी मत का भी भारत में तीव्र गति से प्रचार हुआ। हिंदू तथा मुसलमान दोनों ही सूफी दरवेशों की ओर आकृष्ट हुए और उनकी शिक्षाओं से प्रभावित हुए। भारत की धरती पर विगत लगभग 1000 साल से सूफियों के प्रेम वेदना से भरे तराने गूंज रहे हैं। सूफी फकीरों और दरवेशों ने भारतीय वेदांत के प्रेम तत्व को अपने गीतों में ढालकर भारत की धरती को प्रेम और भक्ति की दीवानगी से भर दिया। अजमेर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया, नागौर में हमीदुद्दीन नागौरी जैसे सैकड़ों सूफियों ने इस्लाम को हिंदुओं के निकट लाने का काम किया। भारत विभाजन के समय जिन पंजाब और सिंध को सर्वाधिक खून के आंसू बहाने पड़े, उन पंजाब और सिंध की धरती सैकड़ों सालों से सूफियों के प्रेम तरानों से गुंजारित थी। 12वीं सदी के सूफी बाबा फरीद, 17वीं सदी के सूफी कवि बाबा अब्दुल रहमान, डेरा गाजी खान के साखी सरवर, चमकानी के फंडू बाबा, सूफी दरवेश अब्दुल्ला शाहगाजी, बुल्ले शाह, वारिस शाह आदि सूफी दरवेश पंजाब की धरती को अपने प्रेम तरानों और विरह गीतों से सिंचित करते रहे। पंजाबी कवि बुल्ले शाह 17वीं शताब्दी ईस्वी में जब औरंगजेब भारत का संपूर्ण इस्लामीकरण करने के नाम पर भारत के चप्पे चप्पे को रक्त से भिगो रहा था, उस समय ईस्वी 1680 में पंजाब के बहावलपुर राज्य के गिलानिया अथवा मुल्तान क्षेत्र के कसूर नामक शहर में बुल्ले शाह नामक एक सूफी दरवेश पैदा हुआ। आज यह क्षेत्र पाकिस्तान में है। बुल्ले शाह की मृत्यु ईस्वी 1757 के आसपास हुई। उसकी कविताओं को काफिया कहा जाता है। बुल्ले शाह पैगंबर मुहम्मद की पुत्री फातिमा के वंशजों में से थे। बुल्ले शाह जब बड़े हुए तो शाह इनायत के चेले बन गए। बुल्ले शाह का परिवार पैगंबर मुहम्मद की बहन का वंशज होने से ऊंची सैयद जाति का था, जबकि शाह इनायत आराइन जाति से थे, जिन्हें नीची जाति का माना जाता था। लेकिन जातिपांति के भेदभाव से दूर बुल्ले शाह इनायत से जुड़े रहे और प्रेम तराने गाते रहे। एक गीत में उन्होंने कहा, बुल्ले नू समझावन आया भैनाते भर जाया, मन लै बुल्लिया साड्डा कहना छड़ दे पल्ला राया, आल नबी औलाद अली नू तू क्यों लिका लाया, जेहड़ा सानू सैयद सद्दे दोजख मिले सजाया, जो कोई सानू राय आंखे बहिश्ते पींगा पाया, राय साई सबनी थाई रब दिया बेपरवाया, सोहनिया परे हटाया ते कूझियाले गल लाया, जे तू लोड़े बाट बहारा चाकर हो जा राया, बुल्ले शाह दी जात की पुछनी शुक्र हो रजाया। अर्थात बुल्ले को समझाने के लिए बहनें और भाभियां आईं
और उन्होंने कहा, हमारा कहना मान बुल्ले, आराइनों का साथ छोड़ दे। तू नबी के परिवार और अली के वंशजों में से है। बुल्ले ने जवाब दिया, जो मुझे सैयद बुलाएगा उसे दोजख अर्थात नरक में सजा मिलेगी। जो मुझे आराइन कहेगा उसे बहिश्त अर्थात स्वर्ग के सुहावने झूले मिलेंगे। आराइन और सैयद इधर उधर पैदा होते रहते हैं। परमात्मा को जात की परवाह नहीं। वह खूबसूरतों को परे धकेलता है और बदसूरतों को गले लगाता है। अगर तू बाटबहार अर्थात स्वर्ग चाहता है तो आराइनों का नौकर बन जा। बुल्ले की जात क्या पूछता है? ऊपर वाले की बनाई दुनिया के लिए शुक्र मना। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगली कड़ी में देखिए दमादम मस्त टलंदर, अली दमदम दे अंदर। धन्यवाद। जय हिंद।